राम मंदिर सेवा है, यह तो सौभाग्य है। प्रधान सेवक कर रहा है, इनको नमन है। आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला। तो देखा दोस्तों, ये कोई मामूली सफाई कर्मचारी नहीं है, लाखों का कपड़ा पहनकर काम करने वाला विश्वगुरु कर्मचारी है। और दोस्तों, साहब जी पहुंच गए हैं कालाराम मंदिर। नासिक में साफ सफाई के साथ करवा रहे हैं फोटो शूट। साहब के साथ कैमरा कभी नहीं सकता छूट। और प्रचार के चक्कर में क्या हालत बना ली है साहब जी ने देश के प्रधानमंत्री की। बस मैं और मेरा कैमरा और मेरी बाल्टी मेरा पोछा, फ्रेम में कोई और नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे साफ करने में साहब जी को महारत हासिल है। पहले रोजगार के लिए नौकरियां साफ किए, फिर महंगाई साफ करके आसमान पर कर दिए और नोटबंदी करके लोगों के जेब से पैसे साफ किए। उसी तरह साहब जी आज मोजा पहनकर सफाई कर रहे हैं। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पिछली बार साहब जी ने सफाई अभियान चलाया था कि साहब जी का सफाई अभियान घर की तिजोरियों तक कब पहुँच गया पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि साहब जी नहीं है कामचोर। 18-18 घंटे काम करते रहते हैं। आज काम नहीं रहा होगा तो साहब जी ने सोचा होगा चलो आज साफ सफाई ही कर लेता हूं। और साहब जी जिस तरह से पोछा लगा रहे हैं, पोछा को बाल्टी में डालकर पोछा नहीं रहे हैं निचोड़, ऐसे ही 10 साल से जनता के आंसू साहब जी पोंछ रहे हैं। देश की उम्मीद पर पोछा लगा कर रहे हैं निचोड़। और साहब जी की नौटंकी कभी नहीं होगी खत्म। इतने रोल तो अमरीश पुरी ने नहीं किए होंगे जो है इतनी फिल्म। और ये लीलाधर के भक्त हैं, लीला तो करेंगे, कुछ दिखाने को कुछ भक्त भी करते दिखेंगे। और दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री करेंगे इतना काम तो जाहिर सी बात है कि युवा रहेगा बेरोजगार। यही है साहब जी का खेल। काम करने के बाद में साहब जी को इतनी उम्र में हो रहा होगा पेन, बाद में जनता का ही निकलेगा तेल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म और मैं हूँ अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। A few moments later. ऐसा हमने तो कोई बैन नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के ऐसी की तैसी, ओबीसी के ऐसी की तैसी। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अब यहाँ देखो, एक तो चोरी, ऊपर से छीना जोरी। ये तो फिट बैठता है इन पर। पग पग पर रंग बदले, पग पग पर बानी। बड़ा विचित्र है यह प्राणी। कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं कितना आसान है ना एक मुसलमान के पीछे छुपकर अपने गुनाह छुपाना, चाहे बाद में पड़े सलवार पहनकर भागना। बेशर्मी की हद पार करता हुआ एक व्यापारी, जिसे लोग जानते हैं बाबा रामदेव ब्रह्मचारी, कह रहे हैं हमने ओबीसी नहीं ओवैसी कहा है। गजब बेइज्जती करते हुए कुछ लोग यह भी कहते हैं ये बाबा खुद थूकता है खुद ही चाटता है, भक्तों को छोड़कर सलवार पहनकर भागता है, ओबीसी बोलकर ओवैसी को चिपकता है। अरे फर्जी बाबा इतनी बेशर्मी कहाँ से लाता है? सही पकड़े हैं। यही तो देश का दुर्भाग्य है। और भक्त लोग कहते हैं कि यही सौभाग्य है। पलटू राम पलट गए, ओबीसी से ओबीसी के पैजामे में फंस गए। और इनके आंखों में लकवा पहले ही मारा था, लगता है अब मुंह में भी मार गया है।